ओके स्टार्ट। दोस्तों नमस्ते। सुबह से क्या हो गया ये शॉर्ट में बताने के लिए वीडियो है, क्योंकि जो भी हम यहाँ से लाइव करते हैं वो काफ़ी बड़ा होता है और कुछ बीच में का सुन लिया और कुछ छोड़ दिया तो कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। तो आज हमने ये निर्णय, जो हमारी ड्राइवर भाइयों की सभा दोपहर को हुई और आपने जो भी कमेंट्स कल के वीडियो पे किए थे वो सब कमेंट्स पढ़ के और जो सभा में तय हुआ, हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये जो चैलेंज हमको दिया था इन अधिकारियों ने कि आप मंगलवार तक बंद आके खींच के दिखाओ, क्योंकि इनको ये हमको अपने आप से ज़्यादा, मतलब जितना हम अपने आप को समझते हैं उनसे ज़्यादा ये लोग हमको समझते हैं। इनको पता है कि हम लोग मंगलवार तक खाली पेट गुजारा करना बहुत मुश्किल है और तब तक हमारा हौसला टूट सकता है और ये आंदोलन भी टूट सकता है। तो ये चैलेंज हमने एक्सेप्ट किया और हमने उनको ये बताया कि हम लोग अभी पहले जैसे अलग अलग नहीं है, हम लोग अभी एक हो गए हैं और हमको जो भी बंद करना है, जो भी एक्टिविटी करना है वो हमारे हाथ में है। हम जब चाहे तब चल सकते हैं, जब चाहे तब दौड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग रुकेंगे नहीं। तो हमने ये तय किया है कि क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेजेस थे कि डॉक्टर साहब ये तो ठीक है, आप एकदम सही आंदोलन कर रहे हो, सही राह पे चले हो, लेकिन घर पे भी बच्चे अगर भूखे हो तो हम लोग क्या करें। बहुतों को ये सवाल सता रहा है कि हमारा हाथ पे पेट है और कब तक हम लोग बिना पैसे कमाए ऐसे आंदोलन आगे बढ़ेगा। पिछला एक बुरा एक्सपीरियंस है 18 दिन तक बंद रखने का और उसके बाद खाली हाथ लौटने का, तो उसका भी काफ़ी लोगों का डर है। तो ये बात भी उतनी ही सच है कि खाली पेट जंगें नहीं लड़ी जाती है। तो अगर उन्होंने हमको चैलेंज दिया है तो हमने वो चैलेंज एक्सेप्ट भी करना है। हमें जब चाहे तब हम लोग फिर से बंद चालू कर सकते हैं। अनशन तो मेरा नॉन स्टॉप चालू रहेगा, वो रुकेगा नहीं। लेकिन अगर हम लोग अगर गाड़ियां अभी चालू कर रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में कुछ तो पैसे आना चाहिए, क्योंकि घर में राशन आना चाहिए। आपने देखा हमारे भाई सक्सेना इनकी मौत राशन की वजह से हुई, तो ये भी सच्चाई है कि काफ़ी लोगों के घर पे राशन के भी पैसे नहीं थे। तो अगले अगर कुछ दिन तक हम लोग हमारा बंद पीछे लेते हैं और गाड़ियाँ चालू करते तो एटलीस्ट हमारे पास राशन के लिए पैसे आएंगे। मंगलवार रात तक अगर हमारे से निर्णय नहीं हुआ तो बुधवार को दोपहर से फिर से हम लोग आंदोलन चालू कर सकते हैं, बंद चालू कर सकते हैं। आंदोलन तो चालू है, मेरा अनशन चालू है। कैब और रिक्शा बंद चालू कर सकते हैं बुधवार को दोपहर को। एक चीज अलग करनी है कि जो गुलामी के दर ये हमको दे रहे थे उसमें हमको जाना नहीं है। हमारी मांग, सबसे मेन मांग है कि लेटर बाबू, हमको गवर्नमेंट के रेट मिलने चाहिए, तो हम गवर्नमेंट के रेट ही लेंगे। जो मीटर के रेट हम मुंबई में 32 रुपए और पुणे में 25 रुपए और नागपुर में भी वो 25 के आसपास है, वो मांग रहे हैं, उसी रेट से धंधा करेंगे, 1 रुपया भी कम नहीं लेंगे। सिर्फ हमको ये पैसेंजर को कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो हमारा मेन मांग है कि ऐप में ही ये दर दिखने चाहिए। तो कंपनी अगर रेडी नहीं है तो हम तो जो हमको अधिकार आयुक्त साहब ने दिया है या फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने दिया है, खटवा समिति ने दिया है, आरटी ने दिया है, वो तो हम लोग ले सकते हैं। तो पैसेंजर को कन्विंस करने के लिए जो हमने मुहिम पुणे में चालू की थी वो हम अभी मुंबई में और नागपुर में भी चालू करेंगे। ये पैम्पलेट अगर आप सब लोग आपके गाड़ियों में लगाते हैं, तो इसमें जो मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्वियसली आप लोग हर एक पैसेंजर को समझा नहीं पाएंगे, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ पे मराठी, हिंदी और इंग्लिश में है। तो ये अगर पैसेंजर पढ़ेगा तो उसको ये आराम से समझ में आएगा। उसके बाद पीछे यहाँ पे मुंबई के कैब के रेट भी है, नागपुर का भी जल्दी दूंगा, पुणे का केस ऑलरेडी है। तो एमएमआरटी रीजन पूरा मुंबई, मतलब जो एमएमआरटी में आता है, पालघर, पनवेल और मीरा भाईंदर, विरार, वसई, काय है, कल्याण, डोंबिवली पूरा, तो उसका ये रेट है जो गवर्नमेंट ने दिया है। ये गवर्नमेंट का ही लेटर है जो बोलता है कि यही रेट लागू है, दूसरा किसी ओला उबर का रेट लागू नहीं है। तो यही रेट हमको पैसेंजर से लेना है। ये चार्ट में भी आप चार्ट के अनुसार जितना भी समझो आपको ओला उबर का कोई ट्रिप आया है उस पर इतना रेट दिखाया है, तो वो जो रेट है उतना डिस्टेंस दिखाया है, तो उसके डिस्टेंस के हिसाब से आप पैसे ले सकते हो। इसमें दिक्कत हो रही है तो ये वेबसाइट हमने चालू की है। ये वेबसाइट स्कैन करके आप उधर डिस्टेंस डालोगे तो आपको कितना पैसा हो रहा है ये पैसेंजर को बता सकते हो। पैसेंजर अगर ये पढ़ेगा तो वो खुद ब खुद, जो हमारा पुणे का एक्सपीरियंस है कि 80 से 90% पैसेंजर खुद ब खुद पैसे देने को रेडी है, क्योंकि अभी सबको पता है कि ये गवर्नमेंट के रेट है और हमने ये मुहिम चालू की है। और कोई भी ड्राइवर लेगा, अगर 80% ड्राइवर गाड़ियां बंद रख सकते हैं तो 80% ड्राइवर ये रेट भी ले सकते हैं। और अगर 80% ड्राइवर ये रेट ले रहे हैं तो दूसरा कोई रेट चलेगा भी नहीं, ये कॉमन सेंस की बात है। तो ये रेट्स हम
पैसेंजर से लेंगे, सिर्फ उनको हमको प्यार से कन्विंस करना है, क्योंकि ये काम इन ऐप कंपनियों का था, वो कर नहीं रहे हैं, वो हमें लूटने पे थमे हैं। तो हम लोगों को इनको ठीक से, पैसेंजर को प्यार से बात करोगे तो 10 में से 8 पैसेंजर ये मान जाते हैं और खुद ब खुद पैसे देते हैं। सिर्फ जब हमने आरटीओ अधिकारियों से ये बात पर बहस हो गई थी तो उन्होंने ये मान लिया था कि सिर्फ आपको ट्रिप चालू होने से पहले पैसेंजर को इन्फॉर्म करना है कि हम गवर्नमेंट मीटर रेट से जाएंगे, हम ओला उबर के रेट से जाएंगे नहीं। अगर ट्रिप खत्म होने के बाद आप बोलते तो वो गलत बात है, हमको किसी को फंसाना नहीं है। हमको ट्रिप लेते समय ही उनको बोलना है कि हमको गवर्नमेंट रेट से ही जाना है और ये गवर्नमेंट रेट है। तो बुधवार दोपहर को 12 बजे तक हम लोग गवर्नमेंट रेट से जाएंगे और अगर कुछ अच्छा न्यूज़ मिलता है तो बढ़िया है, नहीं मिलता है तो बुधवार को हम लोग फिर से अनशन तो शुरू है, बंद चालू करेंगे। कुछ लोगों को ये सवाल सता रहा था कि नहीं सर अभी ड्राइवर लोग नहीं सुनेंगे। अरे सुनेंगे, 100% सुनेंगे। ये जो हमने किया है ये भी ऐतिहासिक था। कभी आपने सोचा भी नहीं था कि किसी को बिना मारे पीटे प्यार से समझा के इतना बंद सक्सेसफुल हो सकता है। किसी को बिना डराया धमका के हमने ये किया है, तो आगे भी सुनेंगे। अभी जो हमारा पहला पायरी था कि पूरे समाज को मीडिया के माध्यम से समझ चुका है कि ड्राइवर भाई एक हो चुका है और ये पैसेंजर भी जानता है, ये सरकार भी जानता है। और अभी हमको सिर्फ एक होने की ताकत का ठीक से इस्तेमाल करना है, ना खुद के पेट पे लात मारना है, ना पैसेंजर को तंग करना है। ऑब्वियसली हमको हमारा हक जो वादा सरकार ने किया है वो पूरा नहीं किया तो फिर से हम लोग बंद लेंगे। और चालू भी कर रहे हैं तो गुलामी की तरह चालू नहीं कर रहे। जो भी गवर्नमेंट हक का रेट है वही ले रहे हैं, हम हमारी तरफ से ले रहे हैं, कंपनी की तरफ से देना चाहिए। और अगर नहीं देती है तो जो भी होगा उसके लिए कंपनी जिम्मेदार होगी। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। ये जो लेटर है ये वो हम सब फेसबुक पे डालेंगे, फिर से आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और ये आपको हर एक को अपने गाड़ी में लगाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो ही आपको मीटर से रेट लेने हैं, वरना पैसेंजर को लग सकता है कि आप लोग ठग रहे हो। तो ये तो हमको करना नहीं है। तो हमको सबको बताना है कि ये गवर्नमेंट रेट है और हमको ये मुहिम को आगे लेके जाना है। आशा करता हूँ कि आपको आपके जो भी सवाल है उनके जवाब मिल गए होंगे। और अगर